रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम हार्वे। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड, यानी कि हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है ब्लड। और हम जो है ब्लड को जो है रुधिर के नाम से भी जानते हैं, रक्त के नाम से भी जानते हैं, और खून के नाम से भी जानते हैं, लहू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञान स्टडीज़ क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर बार पेपर में आता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है यानी ब्लड, और रक्त के बारे में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, जो हर साल पेपर में पूछा जाता है और ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो है ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड यानी रक्त होता क्या है। ठीक है, ब्लड। ठीक है, तो रक्त यानी कि ब्लड को जो है हम 3-4 नामों से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे जो है हिंदी में रुधिर कहते हैं, रुधिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में इसे जो है रक्त के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसे जो है खून के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जो है लहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ब्लड का जो अध्ययन होता है, ठीक है, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या फिर जो है हीमेटोलॉजी से किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं रक्त क्या होता है। ठीक, तो रक्त जो है, रक्त प्राकृतिक कोलाइड तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, संयोजी ऊतक है। रक्त प्राकृतिक कोलाइड तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड को रुधिर या रक्त या खून या फिर जो है लहू के नाम से जाना जाता है। रक्त का अध्ययन जो है सेरोलॉजी या फिर जो है हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि रक्त प्राकृतिक कोलाइड तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, प्राकृतिक कोलाइड्स का मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उस पार्टिकल्स में यानी कि कण होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये प्राकृतिक कोलाइड्स होते हैं। जैसे कि घर में चाय वगैरह बनता है, तो चाय बनाते हैं तो उसमें जो चाय पत्ती है वो तैरती रहती है। उसी प्रकार से हमारे ब्लड में जो है छोटे छोटे यानी कण होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रक्त में जो है तैरते रहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि रक्त की खोज जो है किसने किया था। तो रक्त की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है 1901 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इन्होंने जो है ABO और ABO के वो भी प्रणाली दिए थे। ठीक है, इसके आधार पर फिर हम बात करते हैं कि ब्लड यानी रक्त जो होता है, ठीक है, इसका pH
ब्लड का जो पीएच होता है, रक्त का जो पीएच होता है, ये 7.4 होता है। ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक, हल्का क्षारीय होता है, 7.4 होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक, पोटेंशियल हाइड्रोजन, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं कि ब्लड जो होता है, जैसे कि मेल जो होते हैं, जैसे जो मेल होते हैं, मेल यानी कि पुरुष जो होते हैं, तो पुरुषों में जो है ब्लड कितना लीटर होता है, और जो महिलाएं होती हैं इनमें जो है, जैसे कि जो फीमेल होती हैं, ठीक है, तो फीमेल में यानी जो महिला होती हैं इनमें यानी कि ब्लड कितना होता है। ठीक, तो पुरुषों में जो है यानी कि ब्लड का जो यानी कितने लीटर में होता है, तो ये पुरुषों में शायद जो है 5.5 लीटर तक पाया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो महिलाएं होती हैं इनमें 5 लीटर होता है। ठीक, 5 लीटर होता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है, जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, ठीक है, पुरुषों में क्या होता है कि इसमें जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है, हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, ठीक है, वो पुरुषों में क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। और जबकि महिलाओं में जो है यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक है, इस वजह से जो है पुरुषों में आधा लीटर ब्लड जो होता है वो ज़्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग यानी कि हमारा दूसरा जो हेडिंग है, ठीक है, वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी रुधिर का निर्माण, रुधिर का निर्माण। ठीक है, तो रुधिर का निर्माण क्या है? ठीक है, कि रुधिर का निर्माण ये आपका 2 तरीके से होता है। पहला होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में, इंग्लिश में इसे बोन मैरो कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। और दूसरा है आपका जो है यकृत में। ठीक है, यकृत में, यकृत का मतलब लीवर। ठीक, तो दूसरा हो गया आपका जो है यकृत में। तो ये अस्थि मज्जा, जैसे कि रुधिर का निर्माण दो तरीके से होता है, एक अस्थि मज्जा में और दूसरा जो है यकृत में। अस्थि मज्जा में जैसे कि हम लोग जब यानी कि धीरे धीरे वैक्स अवस्था में आते हैं, तब हम लोग का जो है यानी कि ब्लड का निर्माण यानी कि शरीर में जो है खून कहाँ पर बनता है, तो वह अस्थि मज्जा में बनता है। यानी कि हड्डियों के जो बीचों बीच में होता है, ऐसे नेट जालीनुमा संरचना, उसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर जो है ब्लड का निर्माण होता है, और यह होता है वैक्स में। ठीक है, वैक्स में। ठीक, फिर आता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि जो भी माँ के पेट में होते हैं, जो भी जन्म नहीं लिए हैं, जो पेट में रहते हैं, ठीक है, उनका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत के मेसोडर्म में होता है। ठीक है, यकृत के मेसोडर्म में होता है। ठीक है, जैसे जो है नवजात शिशु, ठीक, नवजात शिशु यानी कि यकृत के मेसोडर्म में ये होता है। तो एक हो गया आपका जो है वैक्स में होता है कि जो अस्थि होता है ये बड़े बच्चों में होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्लड जो है यानी कि यकृत के मेसोडर्म में बनता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर बात करते हैं कि ब्लड, ठीक है, जो ब्लड होता है या हमारे शरीर में इकट्ठा कहाँ होता है? ठीक है, जैसे पैसा होता है घर पे तो ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है, ठीक है, शरीर में कहीं भी जगह होता होगा, तो उस जगह में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ठीक है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, ठीक है, ये इकट्ठा होता है स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में,
हिंदी में इसे जो है प्लीहा कहा जाता है, प्लीहा, ठीक है। और उर्दू में इसे जो है तिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यानी कि ब्लड क्या होता है, इकट्ठा होता है। फिर आता है नेक्स्ट, यानी कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है। आरबीसी का यानी रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। तो इसका जो है यानी कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो आरबीसी के कब्र को जो है प्लीहा कहते हैं, ठीक है। प्लीहा को ही जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट कि अगला जो है हमारा, जैसे कि हम लोग के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो लगभग 200 डेसीग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है, 200 ग्राम डेसी पर लीटर होती है, ठीक है। यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तब हमारे शरीर में जो है अनेकों प्रकार की जो है बीमारियां हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पैर में हो जाता है तो पैर वगैरह क्या होते हैं कि चलने में जो है दिक्कत हो जाती है, सूजन आ जाता है, ठीक है। जिसके कारण यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, ठीक है। जब हम तेल मसाला वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों का जब ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, चर्बी हो गया, ठीक है, तो हमारे शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पैरों में जो है सूजन आ जाता है और हम ठीक से चल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है सेवन थोड़ा कम करिए, जैसे फास्ट फूड वगैरह खाते हैं ना, तो उसको भी थोड़ा कम से लिया जाए, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट कि जो मेल है, ठीक है, और जो फीमेल हैं, ठीक, महिला एवं पुरुष, ठीक है। तो जैसे मेल हैं और फीमेल हैं, ठीक। तो मेल में क्या होता है कि जो मेल में होता है वो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, ठीक है, मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम डेसी लीटर होता है, ठीक है। और फीमेल में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम पर डेसी लीटर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिएगा मेल में 14 ग्राम डेसी पर लीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है और फीमेल में जो है 13 ग्राम डेसी पर लीटर की मात्रा होती है, ठीक है। जिसके कारण पुरुषों में ब्लड की मात्रा जो है ज़्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। उसी प्रकार से इसके साथ साथ में जो मेल होते हैं इनमें आयरन की भी मात्रा जो होती है, ठीक है, आयरन, ठीक, आयरन की जो मात्रा होती है ये भी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ठीक। जो पुरुष होते हैं इनमें आयरन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए पुरुष क्या होते हैं, थोड़ा कठोर होते हैं। और जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें जो है यानी कि आयरन की मात्रा कम होता है, जिसके कारण जो महिलाएं होती हैं वो लचीली होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आयरन होता है वो कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पुरुष होते हैं इनमें आयरन जो होता है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसके कारण जो पुरुष होते हैं वो अधिक कठोर होते हैं, इनकी हाथें जो होती है हथौड़े जैसे होती है, ठीक है। और जो महिलाएं होती हैं इनमें आयरन की मात्रा कम होती है और ये जो है यानी कि नाजुक होती हैं, लचीली होती हैं, ठीक। इतनी बात इसमें हो गई। फिर आता है कि रक्त परिसंचरण क्या है। नेक्स्ट तीसरा जो है रक्त परिसंचरण, ठीक। रक्त परिसंचरण क्या होता है, तो रक्त परिसंचरण का मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर में ब्लड को यानी कि पूरे शरीर पे इधर से उधर दौड़ाने का कार्य करता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में पूरे शरीर में फैला हुआ है उसे हम रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विलियम हार्वे, ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। कितनी ईस्वी में, 1628 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1628 ईस्वी में किया गया था। अब हम बात करते हैं रक्त यानी रुधिर के जो है कार्य, ठीक। तो इधर हम जो है
पढ़ लेते हैं रुधिर के कार्य। और यहाँ पर ऐसे करके डाल सकते हो A B C D E, ठीक है। इस प्रकार से ये नंबरिंग हो जाएगा आपका। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट रुधिर के कार्य। चौथा जो है आपका रुधिर के कार्य, ठीक। फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। देखिएगा रुधिर के कौन कौन से कार्य होते हैं हमारे शरीर में, जो है क्या कार्य करते हैं, ठीक है। यदि हमारे शरीर में अच्छे से कार्य ना हो, ठीक है, तो हम लोग हो सकता है कि अच्छे से, यानी कि हमारा जो शरीर होता है अच्छे से उतना बढ़िया से जो है प्रोवाइड ना कर पाए, ठीक है। तो इनके जो है बहुत सारे ऐसे भी कार्य होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है आपका जो है पोषक पदार्थों का परिवहन, ठीक है। पोषक पदार्थों का परिवहन, ठीक है। पोषक पदार्थों का परिवहन क्या होता है? पोषक पदार्थों का परिवहन का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग दवा खा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को भेजने का कार्य करता है। जैसे कि कहीं पर शरीर जो है, जैसे कि पेट दर्द करता है या सिर दर्द करता है, तो हम जो है दवा खाते हैं। तो जब जो है दवा खा लेते हैं तो क्या होता है कि वहीं पर जाकर जो है यानी कि अटैक करता है। तो यह ब्लड के माध्यम से जो है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हमें दर्द होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। नेक्स्ट फिर आता है दूसरा कि यह जो है गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान, ठीक। गैसों का आदान प्रदान जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये क्या करता है? गैसों का जो है आदान एवं प्रदान करता है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट, यह हमारे शरीर का जो है शरीर का तापमान, शरीर का ताप क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यह शरीर का जो है ताप क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक। उसके बाद में फिर क्या होता है? जैसे हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चाहे गर्मी हो या बरसात हो या ठंडी, तभी हमारा शरीर का मेंटेन जो होता है यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है, ठीक है। तो शरीर का जो तापमान होता है वो भी 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट उत्सर्जी पदार्थों, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के जो है हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करता है? किडनी तक लेकर जाता है और वहाँ किडनी का कार्य होता है इसे बढ़िया से छानना, ठीक है। तो ये सब आपके जो है यानी कि ब्लड के कार्य होते हैं। अब एक बार हम जो है स्टार्ट से यानी कि सेमरी देख लेते हैं कि कहीं जो है हमें डाउट ना हो, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड, यानी कि हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है ब्लड। और हम जो है ब्लड को जो है रुधिर के नाम से भी जानते हैं, रक्त के नाम से भी जानते हैं, और खून के नाम से भी जानते हैं, लहू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आता है रक्त का अध्ययन जो है सेरोलॉजी या फिर जो है हिमेटोलॉजी से करते हैं, ठीक। फिर आता है कि रक्त प्राकृतिक कोलाइड तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक। कोलाइड तरल संयोजी ऊतक होता है। इसको मैंने आगे जो है बता ही दिया है कि प्राकृतिक कोलाइड्स का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और यह ब्लड में जो है तैरते रहते हैं। जैसे घर में चाय वगैरह बनता है तो उसमें भी क्या होता है कि जो चाय पत्ती होती है वो भी तैरती रहती है, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है कि रक्त की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट कि ब्लड जो है, ठीक है, यानी नेक्स्ट आपका जो है कि इसका जो पीएच होता है, पीएच यानी कितना होता है? 7.4 होता है। और ये कैसे होता है? हल्का क्षारीय होता है, ठीक। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, ठीक। अब मेल में जो है पुरुषों यानी कि मेल यानी पुरुषों में जो है 5.5 लीटर होता है,
क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ज़्यादा होती है, ठीक। और महिलाओं में 5 लीटर होता है ब्लड, यानी कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, ठीक। तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा ब्लड होता है और महिलाओं में कम होता है, क्योंकि महिलाओं में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा कि यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी ये क्या होता है, रुधिर का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अस्थिमज्जा, ठीक है। अब यह 2 तरीके से होता है, एक अस्थिमज्जा होता है और दूसरा जो है छोटे बच्चे यानी यकृत में होता है। तो अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो, जैसे कि हम लोग जब बड़े होते हैं धीरे धीरे तो हम लोग की जो हड्डियों के बीचों बीच में, ठीक है, जो जालनुमा संरचना जो हल्का यानी कि गुलाबी कलर का होता है, वो उसे कहते हैं बोन मैरो। वहाँ पर जो है खून का निर्माण होता है, ये होता है वैक्स में, ठीक है। फिर आता है यकृत, यह होता है मेसोडर्म में, यह नवजात शिशुओं में होता है, ठीक है। जैसे कि जो बच्चा पेट में रहता है, माँ के गर्भाशय में रहता है, तब उसका जो ब्लड बनता है वो यानी कि उसके शरीर में बनता है, यानी कि उसके जो है यानी कि यकृत में बनता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में इकट्ठा कहाँ पर रहता है। तो ब्लड हमारे शरीर में इकट्ठा जो है यानी कि प्लीहा या तिल्ली में रहता है, ठीक, जिसे स्प्लीन या प्लीहा तिल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, आरबीसी की कब्र को हम लोग जो है प्लीहा कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होती है, ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम डेसी पर लीटर एक सामान्य पुरुष में होता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर मात्रा में हो जाता है तो अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। फिर आता है मेल में 14 ग्राम पर डेसी लीटर आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन भी होता है, आयरन भी होता है, जिसके कारण पुरुषों में यानी क्या कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं। और उसी प्रकार महिलाओं में 13 ग्राम डेसी पर लीटर होता है। और जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा नाजुक होती हैं, क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा कम होती है। फिर आता है हमारा रक्त परिसंचरण क्या होते हैं। तो रक्त परिसंचरण जो है यानी कि विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था 1628 ईस्वी में, ठीक है। तो ये रक्त परिसंचरण यानी कि हमारे पूरे शरीर में एक जालनुमा संरचना जैसा फैला हुआ है, जो ब्लड को इधर से उधर यानी कि ले जाने में मदद करता है। फिर आता है रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। जैसे कि हमें कोई तकलीफ होती है, दर्द होती है तो हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं, दवा खा लेते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। तो यह एक न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से होता है, ठीक है। तो यह एक पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। फिर आता है गैसों का आदान एवं प्रदान करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर हमारे यहाँ शरीर का जो है तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। और यह उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है, जैसे हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के जो है हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रक्त जो है किडनी के पास लेकर जाते हैं और उन्हें दे देते हैं, जिसके कारण ये यानी कि किडनी इन्हें छान कर जो है बाहर निकालता है, ठीक है। तो गाइस आज की टॉपिक में हम लोग जो है इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग का रहेगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कि रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो गाइस थैंक यू।